बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सब सवेरे पाकिस्तान में। और मैं बता रही थी आपको कि संडे वाले दिन भी फॉग थी और कल भी जो है वो धुंध थी और आज तो ज्यादा है। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कल भी बदतरीन था, जो अगर आप पर्कुलेट देखेंगे कितना उसका वो था तो 380 समथिंग था, जो कि बहुत ज्यादा बदतरीन फिजाई आलूगी, खतरनाक, हद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब बात ही खत्म हो। हाँ, बात ही खत्म हो। मतलब इससे आगे खतरनाक मतलब और कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली वगैरह ये सब शहर, कलकत्ता, ये हमसे बहुत नीचे थे, पीछे छोड़ दिए हमने उनको। हम आगे जा रहे हैं। आप क्या बातें कर रही हैं। अब आपके साथ ना एक और बात करेंगे और वो ये है कि झूठ कोई शख्स बोल रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए। इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है और उसमें हमारे दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है कि मैं तो इस तहकीक के साथ अग्री नहीं करती। मैं भी नहीं एग्री करती। आप भी नहीं करती? हाँ, इसलिए कि ये झूठों को भी पता है अब कि झूठ बोलते हुए ना उन्हें अगर वो ऐसे पकड़े जाएंगे, आवाज़ को धीमा रखेंगे, आंखें इधर उधर करेंगे, ज़्यादा जो है वो ज़रा झिझक के बोलेंगे तो अगले को पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो झूठ धड़ल्ले से बोला जाता है, डंके की चोट पे बोला जाता है। तो ये जो फ्रांस में एक तहकीक सामने आई है वो ये है कि जो शख्स झूठ बोल रहा होता है अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रख लेता है और स्ट्रेस और पॉज उसका वैसा नहीं होता और कोशिश करता है कि बस बात गुजर जाए, आंखों से आंखें नहीं मिला रहा होता। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा। इस बारे में हमारे यहाँ दो मुहावरे हैं ना, एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जो था ना कि जो चोर है ना उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो चोर ने खामखाई अपनी दाढ़ी चेक करना शुरू कर दी। तो अब चोरों को भी पता है कि जो तिनका है ना वो तो है, तो अब उसको अगर वो तिनका कह रहे हैं तो हमने अपनी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना। दूसरा ये कि चोर मचाए शोर। हमारे यहाँ तो जो जितना ज्यादा झूठा होता है वो उतना ज्यादा ऊंचा बोलता है। और हमजा एक टर्म भी है साइकोलॉजी की जिसे कहते हैं हैबिचुअल कंपल्सिव लायर। अच्छा, ये ऐसे झूठे होते हैं जो अपना झूठ इतने तवातर से बोलते हैं कि उनको अपने झूठ पर ही यकीन आ जाता है। वो अपने झूठ को सच समझ के बोल रहे होते हैं, यानी ये दूसरों को पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर वो इतने तयक्कुन के साथ ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जनाब यही सच है। बस हम आपके साथ ये रिसर्च इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो हो सकता है कि इन चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम दोनों को मुत्तफ़िका तौर पर यूनैनिमसली ये लगता है कि पाकिस्तान में आप ऐसे बंदे को नहीं ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान में जो शख्स झूठ बोलता है ऐसा बेहतरीन झूठ बोलता है कि आप शायद कोई वो किसी को बताते हुए ना पकड़ा जाए कि मैंने झूठ बोला था, वरना आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, पाकिस्तान में नहीं आप पकड़ सकते। यहाँ पे तो झूठ हर स्टेज, हर फोरम पे, हर बड़े यकीन और ईमान के साथ जो है बोला जाता है। इसमें जो एक जोक याद आ गया, दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन मतलब कौम की जो बात हो रही है ना, वो ये कि वैक्सीन जो है ना वो तो यूरोप ही बनाएगा। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ महबूब कदमों में लाने का काम जो है वो महारत के साथ किया जाता है। चलिए जी, वो भी एक मैसेज और फोन कॉल। सेनेट इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, हुकूमत भी मुतहर्रिक हो रही है और अपोजिशन फिर से एक दफा मुतहर्रिक हो गई है। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया, लेकिन एक वीडियो सामने आई जिस वीडियो का मामला हम सबके सामने है कि किस तरीके से 2018 के अंदर खरीदो फरोख्त हुई, नोटों के बंडल किस तरह से दिए गए और उस वीडियो के बाद ये मामला सामने आया कि भाई खरीदो फरोख्त तो होती है, वो कौन करता है कौन नहीं करता, इसके ऊपर अब एक जो है सवाल उठ गया। हाँ, मेरा ख्याल सवाल ये होना चाहिए कि कौन नहीं करता। इसलिए कि जो वीडियो सामने आई है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी हैं और उनको जो है बहुत सौ को बर्खास्त भी किया गया। लेकिन इस हवाले से MPA जो है उबैदुल्ला मायार, मेरा ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीडियो सामने आई है फरा, और ये एतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने पैसे दिए। इनसे बात कर लेते हैं। उबैदुल्ला मायार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वीडियो सामने आई, सबने देखी, कई सवालात उठ गए और आप ही की जानिब से ऐसे मामले सामने आए कि आपने अपना ज़मीर बेचा, आपने अपना वोट बेचा। हकीकत क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या ये वीडियो असली है, वहाँ पर कौन मौजूद था, किसके कहने पर आप गए थे? सर, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें, हमारे मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में मेरे साथ कौन बैठे? मेरे साथ सिटिंग MPA ज़ाहिद साहब बैठे हैं, खाली वो दिखा रहे और पैसे दिखा रहे। ये पैसे हमें कौन दे रहे? ये पैसे हमें मिन्नतें कर करके बुलाया गए स्पीकर हाउस, और वो भी परवेज खटक साहब ने हमें बुलाया था। उस 2018 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हुकूमत ने मुझे पैसे दिए हैं, और कितने दिए अमाउंट भी मैंने बताया था 1 करोड़ रुपए, कि ये
हुकूमत ने हमें दिए। मैंने उस वक्त ये स्टेटमेंट जियो न्यूज़ पर दिया था और आपको भी आपके चैनल पर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हुकूमत ने हमें बुला के स्पीकर हाउस में सब MPs को बिठा के एक पैनल बनाया था 17-16 MPs का। उसमें मुख्तलिफ सेनेटर्स उम्मीदवार थे जो अब सेनेटर बन गए। इसमें सिर्फ एक बंदा जो है वो MNA बन गया, वो सेनेटर की इलेक्शन हार गया एक वोट से, ख्याल जमान साहब। तो उसकी वजह से उसने अपने पैसे मांगने की कोशिश की कि मुझे पैसे अपने वापस दे दो परवेज खटक से। तो परवेज खटक ने इस बंदों को कहा, जिस बंदों को परवेज खटक साहब ने पैसे दिए थे, कि भाई पैसे वापस कर दो, क्योंकि वो फेल हो गए ख्याल जमान। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मौजूद था जो भी सेनेटर है। आप जो कह रहे हैं, मोहम्मद अली बादशाह जो कह रहे हैं, वो तो इसके बिल्कुल खिलाफ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वीडियो जो है एडिट की गई, मैंने तो किसी को पैसे दिए ही नहीं। बादशाह साहब इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। मैं भी सर यही कहता हूँ कि वीडियो इस पे एडिटिंग हुई है। बिल्कुल आप इस वीडियो की फॉरेंसिक को क्या बोलते हैं उसको वो करा ले, बेशक आई एम रेडी। इसको बिल्कुल मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ, ये गलत। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह साहब, आपको पैसे परवेज खटक साहब के कहने पे दिए गए, किस लिए दिए गए थे वो पैसे? मौजूद है, परवेज खटक साहब भी मौजूद है, लेकिन खटक साहब को इस तस्वीर में नहीं लाया गया है। और स्पीकर साहब केसर जो है वो घर से भाग गए, उस वक्त वो निकल गया और ये खटक साहब मौजूद थे, फिर दूसरे रूम चले गए। खटक साहब मौजूद थे, आखिरी दम तक मौजूद थे, आखिरी वक्त तक मौजूद थे, क्योंकि इसने डील फाइनल करना था सब MPs का ना। अच्छा, आप लोगों का ये भी कहना, ये भी बयान सामने आया है कि फंड्स के नाम पे दिए गए, कि ये पैसे जो हैं ये फंड्स दिए जा रहे हैं आपको। ये जो सेनेट के इलेक्शन से पहले फंड्स का मिलना जो है, क्या आप लोगों के इल्म में नहीं था कि ये पैसे जो है सेनेट इलेक्शंस में वफादारी बदलने, खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं? मैडम आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना। ये फंड्स हमें मिले थे 36 करोड़, उसी दौरान 36 करोड़ फंड मिले थे, लेकिन ये 1 करोड़ इन कैश मिले। और जब कैश मिले, इसके अलावा तीसरी बात ये थी कि आपने सेनेट इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। दूसरी ये कि जब आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे टिकट देने में। और तीसरी ये कि आप ये पैसे रख लें कि मतलब इस पर आप पोस्टर, झंडा, डंडा और ये हुकूमत की तरफ से। तो हमने मतलब इस वजह से पैसे लिए कि हुकूमत की तरफ से थी, अपने पार्टी के लीडरशिप की तरफ से, और वो भी स्पीकर हाउस में थी। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, सेंटर बारों से पैसे लिए, लेकिन ये पैसे आपके हाल में टाइमिंग क्या, ये जो टाइमिंग है कि अभी अचानक जब हुकूमत जो है वो लेके जा रही है, इस पे ओपन बैलेट के बात कर रही है और उस बारे में करारदाद भी मूव कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, ये वीडियोस का सामने आ जाना और इस तरह से मामला जो है एकदम से हलचल का शिकार हो जाना, ये क्या हुआ? अपने MPs को डराना, अपने जो मौजूदा MPs है इनसे डिलीवर KP में नहीं हो पाई, तो ये अपने MPs को जो है डरा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद थे। जब आपके पास सबूत मौजूद थे, 3 साल आपने सुल्तान मोहम्मद जो लॉ मिनिस्टर था उसको क्यों वजीर रखा, उसको क्यों अपने पार्टी में शामिल किया? बिल्कुल ठीक, सवाल ये भी उठते ना। और जब पैसे हमें दिए गए तो उसमें दिखाने वाले दिखाए ना जो देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह साहब, हमें ये बताएं कि आप तो थे अयूब आफरीदी के ग्रुप के अंदर, आपने उनको वोट देना था और आपने सेनेटर उनको मुंतखब करना था, वो तो सेनेटर मुंतखब हो गए, फिर आपकी वीडियो का सामने आ जाना, आपकी पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर रही है, आपने क्या फैसला किया है? क्या आप किसी दरवाजे को खटकाएंगे, अदालत जाएंगे, किसी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करेंगे? अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। मैंने उस वक्त 3 साल की पहले मेरी स्टेटमेंट आप चेक कर लें, मैंने कहा था कि मुझे पैसे दिए गए। तो ये कहते हैं या किसी MPA ने कहा कि हमें पैसे दिए, मतलब बहुत कम MPs होंगे कि वो सच बोलेंगे, लेकिन मैंने सच बोला। जो हुआ था मामला, तो मैंने उसको जस्टिफाई भी किया और कह भी दिया, और हाई कोर्ट भी मैं यही कहूँगा और आपके सामने भी यही। जब आप पैसे लेने वहां पर गए थे, आपको उस दिन किस रहनुमा ने कॉल्स की थी और कितनी कॉल्स की थी? फैदा मोहम्मद ने कहा कि ये पैसे वापस करें, और बाकायदा फैदा मोहम्मद और मेरी मोबाइल पर झगड़ा भी होता, और बाकायदा फैदा मोहम्मद जो है वो मुझे मुसलसल कॉल कर रहा था, और बाकायदा फैदा मोहम्मद और चीफ मिनिस्टर की इस हवाले से एक पैनल बना था। ये 3-4 बंदे थे और ये यही काम कर रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व परवेज खटक और फैदा मोहम्मद इन्वॉल्व। आपने मौक़िफ़ दिया था कि परवेज खटक साहब ने उस दिन आपको काफी कॉल्स की और आपको मजबूर किया कि आप जाएं। बिल्कुल सर, हमें मजबूर किया गया है, हमें जबरदस्ती बुलाया गया है। पैसे लेने के लिए भी क्या मजबूर किया गया था कि पैसे भी आप जरूर लें? इसके लिए भी कोई कंपल्शन थी आपके ऊपर? मैडम, ये इस वजह से किया गया था कि इनको डर था कि कुछ लोग हमसे खफा थे के दौरान, ये हमें लिफ्ट नहीं देते थे, तो इनके ज़हन में ये था कि शायद ये वोट भी ना दे।
तो इससे पहले भी सेनेट इलेक्शन हुआ था, उसमें भी पीपल पार्टी का कैंडिडेट पास हुआ था ना, खानजादा खान, 2015 में भी पास हुआ था। उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 2015 में आप चेक करें, पीपल पार्टी का एक उम्मीदवार पास हुआ था, पीपल पार्टी का। ये जो एक नामालूम, जी ठीक है, ये जो एक नामालूम सा शख्स जो है वो दिखाई देता है वीडियो में, ये कौन है? ये तो इनका कोई होगा बंदा, मतलब नहीं ना मालूम कौन है। मेरे साथ तो जाहिद वानी साहब बैठे ना, नहीं जो पैसे पकड़ा रहा है, ये तो कोई बंदा होगा उनका, कोई क्लास 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्लाह मयार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक MP खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, जिनकी वीडियो सामने आई और उनका मौक़िफ़ कुछ अलग है और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और जाना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि मामला बड़ा अजीब सा हो गया है। हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है इसके ऊपर। बिल्कुल लगता है कि ये मामला जो है वैसा नहीं है जैसे कि दिखाया जा रहा है, उन्हें ट्रैप किया जा रहा है किसी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली उन्हें वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। हुकूमत इस बारे में क्या राय रखती है उसका इज़हार असद उमर साहब ने किया है, क्या कहते हैं देखते हैं। लोग गलत पैसा बनाकर इलेक्शन जीते हैं और सेनेट के अंदर तो कहना चाहिए खरीदते हैं। रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन की भी रेट लगने शुरू हो गए। 2018 के सेनेट के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के कुछ MPs जो हैं पैसा दे रहे हैं अपना वोट बेचने के लिए। उस कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी। ये तरीक़ेकार अगर हम ना बदलते तो शायद तहरीक इंसाफ की 1-2 सीटें 3 सीटें और भी निकल आती। बिल्कुल सही। सो ये असद उमर साहब का मौक़िफ़ है, लेकिन बात जो है ना वो टाइमिंग की है सारी। 2018 के सेनेट इलेक्शंस, अब आके हुकूमत जो है जब उसको ये इनसिक्योरिटी, जो कि लोग कह रहे हैं तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इनसिक्योरिटी है कि इन इलेक्शंस में मामला जो है वो शायद उतने फेवरेबल ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और शो ऑफ हैंड की बात की है, ओपन बैलेट की बात की गई, तो उसके साथ ही ये वीडियोस का सामने आ जाना एक बड़ी गैर मामूली टाइमिंग है। कौमी वतन पार्टी के साथ इत्तेहादी थे, उनके 10 MPs थे, कोई सेनेटर मुंतखब नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के वहां पर क्या हालात थे, और 2 उन्होंने अपने सेनेटर मुंतखब करवा दिए, तो कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद से। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, फरमाइएगा 2018 सेनेट इंतखाबात में पैसे लेकर वोट डालने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है अब जबकि ये वीडियोस जो है वो सामने आना शुरू हो गया? हुकूमत का कहना है कि वो इनको लेकर एविडेंस के तौर पे पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। असूली तौर पर जैसे कि वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि 2018 के इंतखाबात में जबकि KP में तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट थी और आमतौर पर सुनने में यही आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के ही बाद मेंबरान सूबाई असम्बली ने इस हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की है, दुरुस्त फरमाया उन्होंने, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असद उमर साहब को, वफाकी वज़रा को ये सारा केस बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस के तौर पर भिजवा दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सेक्शन जो है 178 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इनको सजा भी दे सकती है, और साथ साथ इनकी जो अगर सेनेटर मौजूद हैं तो इनकी सेनेटरशिप जो है वो भी कदम करार दी जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको मीडिया ट्रायल की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये सारा सबूत जमा करवा दें, और बड़े वाज़ेह सबूत हैं और बड़े ठोस मजबूती की बुनियाद पर ये रेफरेंस दाखिल कर सकते हैं और इनको वहाँ इंसाफ मिल जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इनकी मेंबरशिप जो है बतौर सेनेट वो कदम करार दे सकता है सेक्शन 178 के तहत। तो ये तो एक मामला बड़ा अहम गंभीर है। तो मीडिया ट्रायल के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें और चेयरमैन सेनेट के जरिए एक रेफरेंस जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जा सकता है। 2 फोरम है, या तो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से रब्ता कायम किया जाए या फिर चेयरमैन सेनेट के जरिए आर्टिकल 63(1) के तहत भी रेफरेंस दाखिल करवाया जा सकता है। तो ये एक बहुत संगीन मसाइल है। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट भी कह रही है, तो इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो ये जो आया है ऑर्डिनेंस, इसकी रूह तो ठीक है। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि भी के बारे में हार्स ट्रेडिंग होती है। हमें भी मालूम है कि सुबह सरहद में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में तकरीबन 80 करोड़ रुपए तक भी हार्स ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि वहाँ फाटा के मेंबरों पर, फाटा के मेंबर जो थे वो उनके लिए तो 2 या 3 सूबाई असम्बली के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर काफी थे, तो वहाँ भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया तकसीम किया गया। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी
बाकायदा करोड़ों रुपया तकसीम हुआ, क्योंकि वहाँ एक वोट के अपने सेनेटर बनने के लिए वो तकरीबन 15 या 16 वोटर्स की जरूरत थी। तो इस लिहाज से ये इमरान खान का, वज़ीर आज़म साहब का, वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और एक ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, तो इस ऑर्डिनेंस की रोशनी में जो है अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मशरूत किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला की तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ठीक है। ये वीडियोस आने के बाद क्या अब सेनेट में ओपन बैलेट की राह हमवार हो जाएगी? क्योंकि अभी तो वीडियो का फोरेंसिक होगा, मामला इतना जल्दी निमट नहीं सकता, लेकिन आप क्या समझते हैं, राह हमवार हो जाएगी? नहीं, ये तो ज़ाहिर एक मीडिया ट्रायल है, ये तो ये बातें तो देखना पड़ता है ना। मीडिया ट्रायल की बजाय ये सारा एविडेंस पूरा रिकॉर्ड लेकर वो चेयरमैन सेनेट के जरिए भी रेफर भिजवा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त जो है अपना रेफरेंस जा सकता है। लेकिन तमाम एविडेंस होगा, तमाम दिखाया जाएगा ना। अब इसके पीछे तो भी एक और मामला भी हो जाएगा ना, कि अब ये होगा कि आपने ये वीडियो अब सामने पेश आई है 2018 में, जबकि इलेक्शन 2021 में भी हो रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में मार्च में तकरीबन हो जाएंगे। लेकिन इसका मामला ये है कि ये बड़ा सीरियस मसला है और हुकूमत ने जो ये एक एविडेंस पेश कर दिया अगर इलेक्शन में पाकिस्तान में या चेयरमैन सेनेट के जरिए, तो इनकी जो नशिश जो है वो कालदम करार दी जा सकती है। लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस जो है ये मशरूत है आर्टिकल 226 के तहत, जहां वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी फैसला करना है कि आया ये जो सेनेट के इलेक्शन है आईनी है या कानूनी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जब तक आप आर्टिकल 226 में, 59 में, 51 में, 223 में, 224 में तरमीम नहीं कर लेते, उस वक्त तक ऑर्डिनेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि जिसमें ये जो एक्ट में तरमीम करना जो है वो ऑर्डिनेंस के जिम्मे में नहीं आता। एक्ट में तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में होगा कि वो जो फैसला देंगे, वो जो राय देंगे, वो जजमेंट जो है वो एक सबके लिए काबिल कबूल होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जनाब इलेक्शन सेनेट के जो है वो आर्टिकल 226 के तहत होने हैं और वो आईनी इलेक्शन है, तो फिर ये जो आपका ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है कबल वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, तो ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली साहब ने भी ये कहा है, शिबली फराज ने, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश भी रही, फैसला ना भी दिया, तो तब भी ये जो है ये खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप टाइम एंड अगेन बता चुके हैं कि जिन सेनेटर्स को एमपीएस ने पैसे लेकर वोट डाला है वो सेनेटर भी नाअहल हो जाएंगे। इन एमपीएस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और आपके ख्याल में इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये जो वीडियो सामने आई है, जो मामला खुल के सामने आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर वो बड़ा सबूत है वफाकी हुकूमत के पास, वो अपना सबूत पेश कर रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो लेके आए हैं, ज़ाहिर है कहीं से कहीं हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके ज़रिए से वीडियो आ गई है, तो वो उनकी सेनेट की जो सीट है वो कालादम हो सकती है इस वीडियो की रोशनी में। क्योंकि इससे बेहतर और एक ठोस जो है सबूत, इससे बेहतर क्या होगा जब वीडियो आ गई है और पैसों का अंबार लगा हुआ है, नोटों का अंबार लगा हुआ है, और वो कोई कौमी सूबाई असम्बली की खातून है या मेंबर है, जो भी कोई है, वो पैसे गिनती कर रही है, तो वो तो इसकी सीट जो है नशिस्त जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये तो मामला एक बहुत अच्छा फैसला वफाकी हुकूमत लेके आई है अपनी कहीं से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए, तो पकड़ धकड़ हो सकती है इनको पर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। बिल्कुल ठीक है, इख्तियारात मौजूद है। और आपका ख्याल क्या है, सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट कराने के लिए हुकूमत का पेश करदा ऑर्डिनेंस काफ़ी हो सकता है? जो आपकी राय हो, या आईनी तरमीम करना ही पड़ जाएगी हुकूमत को भी? नहीं, इसमें तो ज़ाहिर है कि चूँकि ये अब ये आईनी तरमीम बहुत लाजमी है, और इसीलिए पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जमातें, बाकी जमातों के जो रहनुमा जो हैं वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं, लेकिन इसके फाइल कर दिया है कि दाखिल होगा। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है वो भी बड़ी गहरी नज़र से इस ऑर्डिनेंस को देख रही है कि उसका फैसला बहुत बड़ा अहम होगा। अब अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही अगर तरमीम कर सकते हैं तो आइंदा चलकर
हमारे मुल्क का आईनी ढांचा जो है वो भी मुतज़लज़ल हो जाएगा। फिर तो हुकूमत अपने ऑर्डिनेंस के जरिए जो उसका बाकायदा हमारा आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है तो उसमें पर वो अपनी वो तरमीम करने की मिजाज बन जाती है ऑर्डिनेंस के जरिए, तो फिर हमारे आइन की बाला खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट का वकार जो है वो भी मजरू हो जाएगा। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करते हैं। फरा, जहां ये बहुत दुख की बात है कि ये वीडियो सामने आई है, लेकिन ज़रूरत भी बहुत थी ताकि लोगों को ये चेहरे नज़र आते और पता लगता कि किस तरीके से खरीदो फरोख्त होती है। और सेनेट का मामला है ये, आपने कोई कानून साजी करनी हो, आप कहते हैं आइन में तरमीम करनी है, इतना बड़ा रोल है और वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे लोग जा रहे हैं, पैसे देके जा रहे हैं। अगर पिछले 2-2.5 साल से देखें तो हुकूमत को सबसे बड़ा मसला ही यही रहा है कि जो बिल्स वो पास करवाना चाहते हैं वो सेनेट से अप्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कानून साजी जो है वो करने में नाकामी हुई। और इसी मामले को जो है ऑपोजिशन हमेशा यूज करती है। कोई भी करारदाद पेश करे, जैसे हमने बारहा कहा है कि अगर यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर की करारदाद नहीं मंजूर की जा सकती ना, तो फिर छोड़ दें, आपके बाकी कोई मामला जो है वो वहां पे हल हो गए, उस पे तय हो सकेगा। ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, चाहे जो भी इलेक्शन हो। और सेनेट का मामला हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, ये मामला खत्म होना चाहिए। वीडियो सामने आई है, न जाने कितनी वीडियो सामने अभी तक नहीं आ सकी, और हमेशा हर पार्टी शोर मचाती है और हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। बिल्कुल सही। तो आगे चलेंगे। वफाकी मुलाजमीन जो है उन्होंने पहले भी एहतजाज किया था। अब एक खुशखबरी उनके लिए सामने आई है कि वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में 40% इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो फैसला इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया है। लेकिन FBR, नैब और FIA समेत जिन मुलाजमीन को पहले इजाफी तनख्वाह मिल रही है वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुलाजमीन अभी भी मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। वो डी चौक पे आज धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। धरना क्यों दे रहे हैं जब कुछ ये मामला 40% का इजाफा है? इस हवाले से बात करेंगे। इमरान वसीम जो है वो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान वसीम, बताइए क्या मुतालबात हैं? हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया। मुतालबा तो एक ही है, मुलाजमिन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया गया है उन मुलाजमिन की जानिब से मुतालबा एक ही है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। गो के कल वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ने मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन शायद मुलाजमिन जो है इस ऐलान से मुतमईन नहीं है। कल भी बहुत सारे मुलाजमिन से, सरकारी मुलाजमिन से जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या उससे दीगर महकमों में हैं, उनसे हमारी बात होती रही तो वो यही कहते रहे कि ये ऐलान हुआ है या फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो शायद जो ऐलान हुआ है हुकूमत की जानिब से, उस पर जो मुलाजमिन है वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ता वक्त ये है कि हुकूमत की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन आज चूंकि मुलाजमिन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान किया गया है, तो इस धरने को नाकाम बनाने के लिए रात गए जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, जो पुलिस है उसकी जानिब से जो इत्तेहाद है मुलाजमिन का, उनके सरबराहों को, उनके रहनुमाओं को पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। जो सरबराह है आल पाकिस्तान ग्रैंड अलाइंस के रहमान बाजवा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। CDA लेबर यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं अमानुल्लाह खान, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और 10 बजे यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना एहतजाज का ऐलान किया गया था। इस वक्त तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे का वक्त हो रहा है, तो अभी तक तो कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। लेकिन हुकूमत ने, इस्लामाबाद के इंतजामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। जो मेन रास्ता है परेड ग्राउंड की तरफ आने के लिए, पार्लियामेंट हाउस की तरफ आने के लिए, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स की वहां पर लेयर्स लगा दी गई है। मुलाजमीन वहां पर नहीं पहुंचे हैं और पुलिस की जो तैयारी है, इंतजामिया की तैयारी मुकम्मल है। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। अहम मामला है, कल बड़ा फैसला वैसे किया गया है वफाकी काबीना। हाँ, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत कोई ऐलान करती है तो लोगों को उस पर यकीन आना चाहिए। पहले भी हमारे से वादे किए गए, उनका यही कहना है कि हमसे वादे किए गए। हमें पहले भी इसी बात पे हमने अपना एहतजाज जो है मुअख्खर किया था कि हमारे मुतालबा जो है तस्लीम किए जाए, लेकिन उसमें डिले किया गया है, देर की गई, और अभी हमें यकीन नहीं है कि जो कहा जा रहा है दे एक्चुअली मीन इट। तो इसलिए ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये एक परेशान कुन बात है, जो कि अगर मौजूद हो आवाम और हुक्मरान के दरमियान तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस सूरत में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त टाइम फॉर ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह